और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सर्दी के सितम की। तो प्रदेश में मौसम का हाल, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के 10 जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं राजधानी में आपको बता दें कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और देश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की भी संभावना है। कल से आसमान साफ होगा। 24 दिसंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर कोहरा छा सकता है। इसके बाद 26 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 26 और 27 को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव हुआ और इसके साथ ही कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बारिश हो सकती है। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा और राजधानी के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हो रही है। साथ में दिन में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की भी संभावनाएं हैं। कल से हालांकि आसमान साफ हो जाएगा। 24 दिसंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर कोहरा जरूर छाया देखा जा सकता है और 26 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 26 और 27 को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बादल छाने की संभावनाएं और इसी के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। और चलिए तमाम जिलों से हम वहां का मौसम का हाल क्या है ये भी जान लेते हैं और इसके लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं जहां से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। राकेश, जोधपुर का अगर हाल जाना चाहे मौसम का तो इस वक्त क्या टेम्परेचर वहां पर बना हुआ है और साथ के साथ ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका कितना असर वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, बात करें जोधाना के टेम्परेचर की तो इस समय टेम्परेचर की मैं बात करूं तो 12 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिखाई दे रहा है उसका असर देख सकते हैं आपकी 8 बजे के करीब है और ये सड़कें हैं इस समय सूनी हैं। आप देख सकते हैं कड़ाके की ठंड है जोधपुर में और सूर्यदेव के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। बादल हल्के उनके छाए हुए हैं, हल्की धुंध भी है। देख सकते हैं आपकी किस तरीके की सर्दी का जो है असर है। छोटे बच्चों को जो है गर्म कपड़े पहना कर लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, जिनको अति आवश्यक काम है वो ही निकल रहे हैं घर पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर अलाव ताप कर लोग जो है सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है जिनके अति आवश्यक कार्य है वो घर से बाहर जरूर निकलते हैं लेकिन अलाव ताप कर वो अपनी सर्दी भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की सर्दी है। सर, किस तरीके की सर्दी है इन दिनों में जोधपुर में आपके? सर्दी आज तो बादलों के हिसाब से मौसम खराब है। जोधपुर का भी अखबार में पढ़ा मैं, जोधपुर के आसपास कहीं छुटपुट बरसात हुई है। जोधपुर के आसपास छुटपुट बरसात भी हुई है। किस तरीके की सर्दी है? आप कड़ाके की सर्दी में काम के लिए काम करते हैं घर के बाहर? हाँ, काम बहुत अच्छा चलता है और सर्दी पड़ रही है 2 दिन। आज थोड़ी बहुत कम है, वो 2 दिन या बहुत सर्दी पड़ती है। किस तरीके की सर्दी है? आप लोग स्कूल वगैरह भी जाते हैं क्या? सर्दी कैसे है? स्कूल जाते जब है ना टैक्सी में ठंड लगती है। आज वैसे ठंड थोड़ी कम है पर फॉग तो रहता ही है और हवा लगती है, जुकाम वगैरह हो जाता है इस वजह से बस। तो सर्दी का असर है। हालांकि आज थोड़ी सी पश्चिमी विक्षोभ के बादलों की वजह से सर्दी थोड़ी कम है लेकिन निश्चित रूप से जोधपुर की सर्दी की बात करूं तो कड़ाके की ठंड है जोधपुर में। आज जरूर हल्की सर्दी कम है लेकिन धुंध अभी भी छाई हुई है। सूर्यदेव के दर्शन बादलों की वजह से नहीं हुए हैं। लोग अलाव ताप कर सड़कों के किनारे ठंड से बचने का जतन जरूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है अब धीरे धीरे जिस रेलम पेल तो हो रही है लेकिन बादलों की धुंध है। ऐसे में जिनको अति आवश्यक काम है वो घर से बाहर निकल रहे हैं और इस मौसम में खास ध्यान रखने की भी बात है क्योंकि बादलों की वजह से ठंड का असर थोड़ा जब कम होता है तो लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से वो बीमारी का सबब भी बन सकता है क्योंकि जब सर्दी थोड़ी कम हुई है लेकिन अचानक जब सर्दी शुरू होगी तो इन लोगों को बीमार होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें सर्दी का ध्यान रखना होगा क्योंकि बादल है लेकिन सर्दी कम और लेकिन जब सर्दी शुरू होगी तो उनके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है। जी।
बिल्कुल, तो आज बादलों की वजह से जो सर्दी का असर है वो हल्का कम देखने को मिल रहा है, लेकिन बरसात की वजह से वो जो टेम्परेचर, जो पारा अभी हल्का सा हाई हुआ है, वो एक बार फिर से गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ नजर आएगा। और इस वक्त फिलहाल जो बारिश का अलर्ट है उससे भी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस बारिश में गीले होते हैं तो ऐसे में कई मौसमी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के